एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट आपकी थर्ड है। विशिष्ट अधिगम करता हूँ तो निर्देशन उपकरणों का विधियाँ और टॉपिक है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें हम पढ़ेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं। इससे पहले हमने निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ और परिभाषा पढ़ी और आज हम पढ़ेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखेंगे हम निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो फर्स्ट है इसमें निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में जो पॉइंट्स हैं और जो क्रियाएं होती है, जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। फर्स्ट है अधिगम की कठिनाई वाले छात्रों को पहचानना। अधिगम की कठिनाई वाले छात्रों को पहचानना। अधिगम की कठिनाई वाले छात्रों को पहचानना यानी कि निदान किस प्रकार से करना कि जिन बालकों को, जिन छात्रों को सीखने में कठिनाई आती है, उन छात्रों को जिन छात्रों को सीखने में कठिनाई आती है उनका पता लगाना, उनको पहचानना। सेकंड है अधिगम की कठिनाई के स्वरूप तथा प्रकृति को पहचानना। अधिगम की कठिनाई तथा स्वरूप प्रकृति को पहचानना। अधिगम की कठिनाई को यानी कि बालक को सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसका क्या स्वरूप है, यानी कि उसका आकार कैसा है, किस क्षेत्र में उसको कठिनाई आ रही है, उच्चारण करने संबंधी है या लिखावट लिखने संबंधी है, या और उसकी प्रकृति को पहचानना, उसकी प्रकृति को, उसकी स्वभाव को पहचाना कि वो किस प्रकार से गलती करता है, किस प्रकार से त्रुटि करता है, उसका निदान करने के लिए उसको पहचानना। नेक्स्ट है थर्ड है उचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना। उचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना। उचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना यानी कि अधिगम की जो कठिनाई है उसको पहचान कर, उसके स्वरूप का पहचान कर, उसकी प्रकृति को पहचान कर उस उचित प्रकार के उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना। नेक्स्ट है फोर्थ है अधिगम कठिनाई संबंधी कारणों का पता लगाना। अधिगम कठिनाई संबंधी कारणों का पता लगाना। अधिगम कठिनाई संबंधी कारणों का पता लगाना यानी कि अधिगम किस क्षेत्र में आ रही है और किस से संबंधित है। अधिगम जो कठिनाई है, अधिगम संबंधी जो कठिनाई है, सीखने की जो क्रिया है और क्रिया में जो कठिनाई आ रही है, जो बाधा आ रही है, उसका कारण क्या है, उसका पता लगाना और उसके बाद उचित उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करना, उचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना। नेक्स्ट है फिफ्थ है निदान क्रिया का अंतिम चरण है। निदान क्रिया का अंतिम चरण उपचारात्मक। निदान क्रिया का अंतिम चरण उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। उपचारात्मक शिक्षण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। तो ये आपका निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया हुआ कि अधिगम की कठिनाई वाले छात्रों को पहचानना, यानी कि जिस छात्र को सीखने संबंधी कठिनाई आ रही है उसको पहचान करना, उसका निदान करना। अधिगम की कठिनाई के स्वरूप क्या है, किस क्षेत्र में उसको कठिनाई आ रही है, उस स्वरूप का पता लगाना, उसकी प्रकृति को पता लगाना। अधिगम की कठिनाई संबंधी थर्ड पॉइंट पे ही आएगा, थर्ड नंबर पे ही आएगा। अधिगम कठिनाई संबंधी कारणों का पता लगाना। अधिगम से संबंधित जो कारण है, अधिगम कठिनाई संबंधी जो कारण है, क्या क्या कारण है जिसके कारण छात्र सीख नहीं पा रहा है, उसका पता लगाना और उचित उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करना। उचित
प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाई का निवारण करना। निदान क्रिया का अंतिम चरण है। निदान क्या है? क्रिया का अंतिम चरण उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। निदान क्या है? निदान क्रिया का अंतिम चरण जो उपचारात्मक शिक्षण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कौन करता है? निदान क्रिया का अंतिम चरण होता है और वही उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये तो हुए आपके निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। अब देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती है। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया निश्चित नहीं है। उपचार किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। निश्चित तरीके से अगर किसी बालक को अधिगम संबंधी कठिनाई आ रही है तो निश्चित तरीके से उसका उपचार नहीं किया जा सकता। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से एक अध्यापक बालक को जो अधिगम संबंधी कठिनाई आ रही है उसका वो उपचार किसी भी तरीके से किसी भी विधि से कर सकता है। नेक्स्ट है सेकंड है प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया। प्रत्येक छात्र के लिए बिल्कुल, क्योंकि जब उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित नहीं होती है और किसी भी प्रकार से एक अध्यापक बालक के या विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाई का किसी भी तरीके से उपचार कर सकता है, एक निश्चित तरीका उसका नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि प्रत्येक छात्र के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है और अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं से ही छात्र की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है थर्ड है विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया। विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया। विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि कभी कभी पूर्ण शिक्षण के लिए यानी कि दोबारा शिक्षण करवाया जाता है और दोबारा शिक्षण की जो कठिनाई को दूर किया जाता है। यानी कि पूर्ण शिक्षण के द्वारा अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर किया जाता है। तो पूर्ण शिक्षण से ही कठिनाई दूर की जाती है, यानी कि दोबारा शिक्षण करवा के अधिगम संबंधी कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। किस प्रकार से? जैसे कोई चीज या कोई विषय वस्तु छात्र को समझ में ना आए तो उसका दोबारा उसको बताकर, दोबारा उसका ज्ञान करवाकर। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण शिक्षण से भी अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। साथ ही अन्य स्थितियों में जैसे पूर्ण बलन के द्वारा, अभिप्रेरक के द्वारा, साथ में भावात्मक कठिनाइयों तथा सामाजिक कठिनाइयों के लिए अन्य प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया में छात्र को पूर्ण शिक्षण के द्वारा या उसको पूर्ण बलन प्रदान करके या फिर उसका उपचार अभिप्रेरक के माध्यम से अभिप्रेरणा देकर भी उसका उपचार किया जा सकता है। साथ में यह है कि अधिगम की कठिनाई की प्रकृति तथा उसके कारण को ध्यान में रखकर ही, प्रकृति यानी कि प्रकृति कैसी है, किस कारण से नहीं सीख पा रहा है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखकर ही विशिष्ट प्रकार की उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया, निदानात्मक और उपचारात्मक